कि तुम बस चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं बताता हूं कैसे होते हैं। बस तुम तैयार हो जाओ कि साहब कुदा दो जहां कुदाना है, और मर गए मास्टर तो सोच लेना, नहीं मरने नहीं देंगे। मुझे पता है कि पहले फेज में क्या करना है। आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी, गारंटी। तुम तैयार करके एनसीईआरटी मुझसे मिलो और फिर तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अब एनसीईआरटी ही क्यों? वो इसलिए जय हिंद फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के बिना तो दरवाजा खुलना नामुमकिन है। अगर आपका एनसीईआरटी नहीं है ना, कमांड पढ़ना नहीं, कमांड, एनसीईआरटी पे कमांड है तो रैंक भले बुरी आ जाए लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी के साथ करना क्या है ये कोचिंग इंडस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करती। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात सोचती कि लड़का बड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछेगा। भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो तुम तो एक्टिव हो जाओगे ना क्लास में। फिर तो तुम टीचर का जीना आराम कर दोगे कि मास्टर ये बताओ, मास्टर वो बताओ। एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी, गारंटी। तुम तैयार करके एनसीईआरटी मुझसे मिलो और फिर तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैंने क्या बताया, पहले डायग्राम इसीलिए मैंने बनाया कि तुम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, तुमने 90% लोगों ने पीसीबी पीसीएम के बाहर सोचा ही नहीं। तुमने 10th के बाद ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं, पॉलिटी पढ़ी नहीं, इकोनॉमी पढ़ी नहीं। तुमको उसको क्यों पढ़ना चाहिए ये पता ही नहीं। अब तुम आए हो यहां उसको पढ़ने, तो वो बेसिक फिर से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। अब एनसीईआरटी ही क्यों? वो इसलिए कि स्कूल लेवल पे हर स्टेट का लगभग अपना बोर्ड है। तमिलनाडु बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक। तो आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ो, सब काम करेगी। लेकिन यार दिल्ली में पूरे भारत से लोग आते हैं, तो अगर हम उनसे कहते हैं यार यूपी बोर्ड पढ़ लो, तमिलनाडु वाले नाराज हो जाएंगे। बायस्ड टीचर है, तो हम कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पैन इंडिया चलती है। तो जब एनसीईआरटी कह दिए तो ना तमिलनाडु वाले को चिंता है और ना यूपी वाले। लेकिन एनसीईआरटी कहने का मतलब यह है कि आपकी स्कूल लेवल की जो तैयारी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। प्रिपरेशन का पहला चरण है कि तुम्हारा जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, यानी एनसीईआरटी। कोई डाउट? बात क्लियर हो गई? P इज इक्वल टू P प्लस P, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्लानिंग, प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। Not only planning, priority. Priority. Now you made the plan. Okay, you will give next year. And you have set your priority. I will do the job. I will collect the money for the next year. This year I will do the preparation. Very good. If you simply plan without priority, you will be in trouble. You will do the preparation this year, you will do the job this year, you will collect the money for the year in which you are going to appear. So for the entire 6-7 months you are free. 90% cannot plan. This is the beauty of human being. 90% cannot plan because planning requires self-discipline. If they plan also, they will not be able to implement. Plus priority setting is missing. See,
Bismarck. It's a message for you. Your preparation should be based on priority and planning. Preparation should be based on priority and planning. P is equal to P. Policy depends upon priority. ये फॉर्मूला है, और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। करना सब है, और तेजी से बोले यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शा वाले के पास भी है, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती। यही तो मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं क्यों गलत लोगों के साथ खेलता हूं? मेरा कॉन्फिडेंस है कि तुम बस चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बताता हूं कैसे होते हैं। आई नो तुम नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस तुम तैयार हो जाओ कि साहब कुदा दो जहां कुदाना है, और मर के मास्टर तो सोच लेना, नहीं मरने नहीं देंगे। मुझे पता है कि पहले फेज में क्या करना है। छोटी किताब उठाओ यार, छोटी। पहले ये जानो व्हाट इज राज्यसभा, एक्टिवेटेड टू द लोअर लेवल, देन पिक अप लक्ष्मीकांत। So when you will know what is Rajya Sabha and then you will read Lakshmikant, you will be able to connect. You will not be able to connect. You will do value addition. And once you started enjoying, now this is not activated, you picked up Lakshmikant Redu Vasu. And for 15 days you are not getting anything. What will happen? You will do all nuisance thing here in Pune. You will roam here and there, you will make groups, you will make friends. You will come to the class, no doubt, but you will not study because you are not enjoying. आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? एनसीईआरटी बेसिक्स और जीएस बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा आईएएस का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा आईएएस अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिवपेट, पुणे।